क्या तुम्हें एक फैक्ट के लिए पता है? अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो नमस्कार मेरे भाइयों, मेरा नाम है आशीष चौधरी, बाबा जी के नाम से भी जाना जाता हूं। और मैं एक चीज के लिए काफी जाना जाता हूं, वो है मेरी 20 डेज प्लेज की सीरीज। तो जो मैंने बोला था ना, क्या आप जानते हो 7 अप्रैल सन 2021 मतलब अगले महीने से 20 डेज प्लेज चालू हो रहा है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे 90% की गारंटी हो जाती है। साल भर कुछ नहीं पढ़ा हो, 11th का भी एबीसीडी नहीं आता हो, जनरल का डेबिट क्रेडिट नहीं आता है, वो 20 डेज प्लेज सीरीज अगर तुमने फॉलो कर ली, तुम्हारे 90% बेयर मिनिमम मार्क्स पक्के हैं। 7 अप्रैल से चालू हो रहा है। कुछ नहीं चाहता मैं, बस एक डेडिकेशन चाहूंगा। कोई पैसा नहीं चाहिए उस टाइम पे, सिर्फ एक डेडिकेशन चाहिए कि वो 20 दिन तुम सिर्फ मेरे से पढ़ोगे और डेडिकेटेड होके पढ़ोगे, क्योंकि उसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इंट्रो उसका तैयार है, रोल कर रहा हूं, एक बार देख लेना, ऑसम एंजॉय करो। तब अपन फिर आगे टाइम टेबल की बात करते हैं। तुम्हारा टाइम टेबल भी तो बनाना जरूरी है, 7 अप्रैल से पहले पढ़ाई भी तो करना जरूरी है। शुरू करते हैं। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता के सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है। पता है, जब भी मैं है ना एक स्पेसिफिक टाइम टेबल की बात करता हूं, स्पेशली अभी से लेके तुम बोर्ड्स तक सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो, उसके लिए मेरे 4 पीस जो मार्केटिंग से उठाए हुए हैं ना, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, वही उठा के मैं पूरा टाइम टेबल बनाता हूं। हर साल का मेरा यही लॉजिक है, लेकिन इस साल क्योंकि तुम कोविड सिचुएशन में हो, कोविड सिनेरियो में हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ बहुत ही स्पेशल बताऊं। तो चलो 4 पीस की बात करते हैं। पहला प्रैक्टिकल हो गया। तुम्हारे अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं और तुम्हारा ये रोना है कि बाबा जी प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, मेरी पढ़ाई अभी उससे हैम्पर हो रही है। दूसरी चीज ये भी है कि प्री बोर्ड्स भी तो चल रहे हैं, उनको भी तो मैनेज करना है, क्योंकि स्कूल वाले बिल्कुल एकदम गले पे आ गए, फोन कर देते हैं घर पे अगर आप प्री बोर्ड्स ना दो तो। तीसरी चीज, प्रैक्टिस कैसे होगी बाबा जी अगर यही सब चलता रहा। और चौथी चीज, जो स्कूल का प्रेशर है। नाउ प्रेशर इज नॉट अबाउट प्री बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आ रहे, उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा क्लासेस की बात करने लगते हैं, उसका प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं। नाउ ये चारों चीजों से कैसे ओवरकम किया जाए, सिंपल सा फंडा है। कभी भी किसी से बात करो तो बोलना भैया 5 आवर्स स्टडी 2 आवर्स ब्रेक। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं 2 घंटे तो बहुत लंबे चौड़े ब्रेक की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं हर कॉमन ईयर की बात नहीं कर रहा। ये तुम्हारा वो साल रहा है जब तुमने 90% अपना टाइम घर पे बिताया है, तुमने कुछ नहीं किया है, तो उस हिसाब से 2 आवर्स ब्रेक बहुत अच्छा है। बिकॉज अभी जो मेंटल फटीग है ना, जिसकी कोई भी बात नहीं कर रहा है, वो मेंटल फटीग नेक्स्ट लेवल पे है। मैं अपना भी तरीका बताऊंगा मेरे साथ कैसे पढ़ सकते हो, मैं तुम्हारा भी तरीका बताऊंगा। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वैसा करो। चलो लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, तुम्हारा बहुत अच्छा स्कूल है या तुम्हारी बहुत अच्छी कोचिंग चल रही है। इन 2 सिनेरियो में, इन 2 केसेस में तुम क्या करने वाले हो? तो सबसे पहले, अगर तुम्हारी कोचिंग अच्छी चल रही है, अगर तुम्हारी ट्यूशन अच्छी चल रही है, तो क्या करो, 5 आवर्स स्टडी 2 आवर्स ब्रेक का टाइम टेबल कैसे फॉलो करोगे? 5 आवर्स एक कोर सब्जेक्ट पढ़ो। लाइक दिस कोर सब्जेक्ट कैन बी आइदर योर अकाउंटेंसी और योर मैथमेटिक्स। कैसे इसको डिवाइड कर सकते हो? MWF में ले लो अकाउंट्स और TTS में ले लो मैथ्स। ये तुम लेके चल सकते हो कोर सब्जेक्ट, 5 आवर्स स्टडी डेली बेसिस पे। जैसे ही तुम्हारा ये हो गया, 2 घंटे का तुम्हारा ब्रेक हो गया, देन ले लो 5 आवर्स का अगेन एक और सेट, यानी टोटल मैं 10 घंटे पढ़ने को बोल रहा हूं, लेकिन ये 10 घंटे ऐसे बिल्कुल प्रेशर वाले नहीं होंगे, ये एंजॉयमेंट वाले होंगे। नाउ 5 आवर्स को स्प्लिट करो, एक 2 आवर्स में और एक 3 आवर्स में। नाउ 3 आवर्स हमेशा जाना चाहिए इको को, मैंने कितना गंदा सी बना दिया था, इको को जाना चाहिए, या फिर उसके अलावा अगर जाना चाहिए तो इंग्लिश को जाना चाहिए, और बाकी 2 आवर्स BST को जाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास फिजिकल एजुकेशन या अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है तो उसको जाना चाहिए। मतलब मैं तुमसे 10 घंटे पढ़ने को बोल रहा हूं, लेकिन बाबा जी 8 घंटे तो हमारे वैसे ही स्कूल में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, ये मैं सिर्फ 1 महीने का तुमसे स्ट्रेच मांग रहा हूं। और अगर तुम्हें बहुत एक्सेसिव लगने लगे, यार नहीं यार ये तो 10 घंटे कैसे पढ़ाई होगी अगर 8 घंटे का मेरा ऑलरेडी स्कूल है, तो देखो एक बात समझो, तुम्हें अभी स्कूल रेगुलर बेसिस पे नहीं जाना है। या तो तुम प्रैक्टिकल देने जा रहे हो या तो तुम प्री बोर्ड्स देने जा रहे हो। अगर प्री बोर्ड देने जा रहे हो तो भी ये टाइम टेबल उतना इफेक्टिव है एज वेल एज प्रैक्टिकल्स के लिए। सिंपल सी बात बोलूं, मान लो कल तुम्हारा अकाउंट्स का प्रैक्टिकल है, वाइवा है, तुम क्या करो, 5 घंटे जो मैं कोर बोल रहा हूं उसको स्विच कर दो और उसमें सिर्फ अकाउंटेंसी कर लो।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अगले दिन प्रैक्टिकल है या वाइवा है तुम्हारा बिजनेस स्टडीज का, तो ये जो कोर मैंने बना के रखा है ये 5 घंटे बिजनेस या इको को दे दो, बट उसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ो। तो जिस दिन स्कूल जाओगे मे बी उस दिन ये टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा, बट ये टाइम टेबल अभी बोर्ड्स तक चलने वाला है, एंड अब बोर्ड्स तक तुम मैक्सिमम टाइम स्कूल नहीं जाओगे, एंड दैट इज द रीजन आई एम गिविंग यू दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम टेबल, जो कि तुम्हारे लिए अश्योरिटी है, 100% है कि तुम्हें ये बिल्कुल सक्सेसफुल होता हुआ लगेगा। नाउ मैंने तुमसे 24 घंटे में से 10 घंटे मांगे हैं, दैट मीन्स यू स्टिल हैव 14 आवर्स लेफ्ट, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, यू नीड टू स्लीप 6 आवर्स, और मैं उसकी साइकोलॉजी भी तुम्हें बता देता हूं। अगर तुम 7 घंटे सोगे ओवर स्लीपिंग कहलाएगी वो, और तुम दिन भर फटीग फील करोगे, जो तुम्हें दिन भर आलस आता रहता है ना, दिन भर ऐसा लगता रहता है, दिल भर दिन भर तुम्हें जो आलस आता है और तुम्हें ऐसा लगता है यार नहीं यार आज नहीं हो रहा, आज मूड ही नहीं है, सुन्न सा दिमाग लग रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ ओवर स्लीपिंग। तो उसको सबसे पहले ओवरकम करो। तो तुम्हारा पहला टारगेट तो यही है 6 घंटे की स्लीप। अब कई लोग चौड़े हो जाते हैं, चैंपियन हो जाते हैं, बोलते हैं 5 घंटे भी तो सो सकते हो, बट अंडर स्लीप के अंदर क्या होगा, वो चीज तुम 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, 6वें दिन से तुम्हें फटीग भयंकर फील होना चालू हो जाएगी, और फिर तुम सोगे 2-3 दिन 4 दिन लगातार भयंकर पेल कर, और उसमें तुम्हें दिक्कत होगी कि वो तुम्हारे 3-4 दिन वहां वेस्ट हो गए। कोशिश करो आइडियल 6 घंटे की स्लीप लो, तुम्हारा काम हो गया। नाउ अब वो चीज बोलने वाला हूं जिसमें तुम्हारी मम्मी के साथ तुम्हारी लड़ाई हो सकती है। अगर तुम 4 चपाती खाते हो ना, तो चपाती 3 कर दो, यानी ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए। ये भी तुम्हारे जो फटीग है उसको काफी बढ़ाता है, और अंडर ईटिंग भी नहीं होनी चाहिए कि 2 रोटी खा ली 10 मिनट बाद फिर से भूख लगाई। तो अगर 4 चपाती खाते हो, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं, उस हिसाब से अब 3 चपाती खाना चालू कर दो, तुम्हें दिन रात का डिफरेंस देखने को मिलेगा। रात का जो खाना खा रहे हो, अगर तुम 9 बजे 10 बजे खाते हो, तो उसको 8 बजे के आसपास कर दो, 8:30, मतलब 9 से पहले खाना खा लो, तुम्हें उसमें भी बहुत एडवांटेज मिलेगा, और उसके बाद तुम रात में अपने आप को एक्सटेंडेड खींच पाओगे। एंड एक और पता है चीज जो तुम्हें हर कोई नहीं बताएगा, इसके बाद पता है तुम्हें क्या लगेगा, 11-12 बजे के आसपास मस्त एक गर्मा गर्म कॉफी बना लूं, क्योंकि भूख सी लगने लगती है, 2-3 बिस्किट लेके बैठ जाऊं, या चाय बना लूं और 2-3 बिस्किट लेके बैठ जाऊं, और एक नेक्स्ट स्ट्रेच मार दूं 2 घंटे का, एंड दैट फीलिंग विल बी नेक्स्ट लेवल यार, मजा ही आ जाएगा। तो कोशिश करो ये मोमेंटम बनाने की। 8 बजे खाने का रीजन वही 12 बजे कॉफी बनने का रीजन हो जाएगा। सो दिस विल बी अ कंप्लीट एनवायरनमेंट। अब तुम्हारे पास कोचिंग के नोट्स हैं, तुमने कोचिंग से पढ़ रखा है, या कोचिंग के वीडियोस है तुम्हारे, तुम उससे आसानी से कंप्लीट कर सकते हो अपना सिलेबस। स्कूल पे प्रेफर कर रहे हो, स्कूल से पढ़ाई कर रहे हो, तुम वहां से भी आसानी से प्रेफर कर सकते हो, और तुम्हारा ये पूरा एक फॉर्मेट बन गया। यहां से तुम अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आगे तक कंटिन्यू करोगे। नाउ वन लास्ट थिंग, सोना कब है? देखो यार, 2 बजे से ज्यादा कभी मत जगो। तुम कितने भी पहलवान हो, और ये वो इंसान कह रहा है जो पिछले 10 साल से 3 बजे 4 बजे 5 बजे सोने वालों में से है। लाइक मेरा 20 डेज प्लेज का भी शूट चल रहा है, तुम लोगों को बताया मैंने, 7 अप्रैल से आएगा, तो उसके लिए भी मैं कई बार 4 भी बज जाते हैं, बट दैट इज नॉट द थिंग। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज आफ्टर 2 AM और आफ्टर 2 o'clock इन द मॉर्निंग तुम्हारा वो एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा, बट वो होने लगेगा। सो इंस्टेड के तुम 2 बजे के बाद जगो, 2 बजे बिस्तर पकड़ लो, एंड मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दो उस टाइम पे, और 2 बजे से लेके आराम से तुम 8-9 बजे, अब वो मैंने तुम्हें बता दिया 6 घंटे की तुम्हारी स्लीपिंग साइकिल है, तो तुम उसके बाद जब उठना चाहो वो तुम्हारी मर्जी है, उठो, बट कोशिश करना 9 बजे के बाद बेड पे मत रहो। एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर तुम्हें नींद आती है ना सुबह, तो 10 बजे के बाद बेड पे मत रहना, बिकॉज उसके बाद वो अंदर से गिल्ट वाली फीलिंग आने लगती है। ये तुम्हारा अगर ओवरऑल टाइम टेबल रहा ना, मतलब फोकस पता है क्या करो, कोर 5 आवर्स पे। ये 5 आवर्स कोर कहां लगाओगे? मैथ्स में, अकाउंट्स में। अब बोलोगे बाबा जी जिनका मैथ्स नहीं है वो बाकी कोर में क्या करेंगे? वो 6 दिन अकाउंट्स को देंगे। जिनका मैथ्स है 3 दिन अकाउंट्स देंगे, 3 दिन मैथ्स देंगे, क्योंकि मैथ्स वाले उतने लॉजिकल होते हैं कि वो 3 दिन में अकाउंट्स भी कर लें, 3 दिन मैथ्स में भी कर लें, चलेगा। बाकी लोगों को 6 दिन पूरे के पूरे मैथमेटिक्स करनी है। यहां पे मैं हर एक सब्जेक्ट बता चुका हूं, 1, 2, 3, 4 एंड योर 5th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। तो अगर तुमने ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया तो मजा ही आ जाएगा। 3 मेजर आंसर्स मैं और करना चाहूंगा तुम्हारे टाइम टेबल के पर्सपेक्टिव को लेके। क्या तुम्हें अभी सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहिए मार्च के मंथ में? बिल्कुल नहीं। अभी फोकस करो अपने कोर कंटेंट पे। क्या तुम्हें अभी केस स्टडीज पढ़ना चाहिए बिजनेस स्टडीज की? हां भी और नहीं भी। अगर तुम्हारा बिजनेस का कोर कंटेंट स्ट्रांग नहीं है तो अभी वो कोर कंटेंट स्ट्रांग करो, और फिर उसके बाद लास्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्या अभी अकाउंट्स के 25, 30, 40 क्वेश्चन करना जरूरी है? नहीं।
आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आपके स्कूल में आपको सिलेक्टिव क्वेश्चंस करवाए होंगे। अगर आप उतने भी कर लेते हो तो इट इज मोर देन इनफ, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो क्या टीएस गिरवाल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व ना करें? नहीं, जरूरत नहीं है। क्या डीके गोयल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व ना करें? बिल्कुल, वो भी जरूरत नहीं है। अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ना टाइम है। अपने कंसेप्ट स्ट्रांग रखो, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन भी कर रहे हो, मोर देन इनफ है। मैं लिटरली बोल रहा हूं, क्योंकि आगे मैं सैंपल पेपर्स भी लेके आऊंगा, आगे मैं गेस्ट पेपर्स भी लेके आऊंगा। अगर तुमने उनको और सॉल्व कर लिया, तुम्हारा वैसे ही 95 टच होना पक्का है। तो अभी उतना इन डेप्थ में ना जाते हुए सिर्फ क्या करो, सैंपल पेपर छोड़ दो अभी के लिए। अप्रैल 15 के बाद उठाना, जब मैं बोलूंगा अनाउंस भी करूंगा। केस स्टडीज कर सकते हो, बट मार्केटिंग उठा लो, फाइनेंशियल मार्केट उठा लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उठा लो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन उठा लो, लाइक पार्ट भी उठा लो। पूरा पार्ट है अभी केस स्टडीज के लिए छोड़ दो, अगर तुम्हें लगता है बहुत ज्यादा केस स्टडीज करना जरूरी है तो। और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, हार्डली सॉल्व 4 to मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस फॉर ईच टॉपिक। एडमिशन के 5 क्वेश्चन, रिटायरमेंट के 5 क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट। उसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम किसी स्कूल में उनके थ्रू पढ़ रहे हो या किसी कोचिंग के थ्रू पढ़ रहे हो, तो क्या अभी अब मैं एक और चीज, यार सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था। अब एक और चीज मुझे जो तुम्हें बतानी है वो ये है कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। इफ यू आर गिविंग 3, 4 और इवन 5 प्री बोर्ड्स, यू आर गोइंग रॉन्ग। इफ एवरी वीक यू आर गिविंग 3 to 4 टेस्ट in your coaching center or in your school, you are again going wrong. because देखो क्या होता है, कभी भी अगर तुम आधे प्रिपेयर्ड हो और तुम पेपर्स पे पेपर्स दिए जा रहे हो, पेपर्स पे पेपर्स दिए जा रहे हो, तो होगा क्या, हलवा हो जाएंगी चीजें और तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है मुझे। ऐसे में इंस्टेड के तुम स्ट्रांग हो पेपर बाय पेपर, तुम कंफ्यूज हो जाओगे पेपर बाय पेपर। एंड अगर अभी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कुछ हो ना हो, कंफ्यूजन होती जा रही है, कंफ्यूजन तैयार होती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि क्या करें क्या ना करें। सो प्लीज ये सब चीजें छोड़ो और कोशिश करो, फोकस करो अभी अपना। अगर तुम्हारा हफ्ते में सिर्फ कोई एक पेपर हो रहा है हाल फिलहाल के लिए, या मैक्सिमम भी अगर 2 पेपर हो रहे हैं, स्टिल इट्स ओके, इट्स ओके। हफ्ते में 2 दिन अपने आप को क्योटिक सिचुएशन में डालना बढ़िया है। लेकिन एक चीज याद रखना, मैं एक बहुत बहुत ऑनेस्ट बात बता रहा हूं, 25 मार्च के बाद तुम्हारा स्कूल कितनी भी जबरदस्ती करे, तुम्हारी कोचिंग कितनी भी जबरदस्ती करे, स्टॉप गिविंग पेपर्स, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड योर मेंटल पीस द मोस्ट। यू नीड अ ब्रेक ऑफ 20 to 25 डेज। और अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तुम अभी प्रैक्टिकल्स दे रहे हो, बहुत क्योटिक सिचुएशन में हो, एक प्रैक्टिकल नहीं है, 3-3, 4-4 प्रैक्टिकल्स दे रहे हो। तुम अभी प्री बोर्ड्स भी दे रहे हो, अगेन क्योटिक सिचुएशन बहुत है। तुम्हारे दिमाग में भसड़ मच चुकी है, तुम बहुत ज्यादा अभी प्रेशर सिचुएशन में हो, तो ऐसे में फटने के चांसेस ज्यादा हैं। इंस्टेड अगर तुम 25 मार्च के बाद ये सारी चीजें निपटा के अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लोगे और सिर्फ फोकस करोगे अब सेल्फ स्टडी पे, क्योंकि तुम स्कूल्स में पढ़ चुके हो, क्योंकि तुम अपनी कोचिंग में पढ़ चुके हो, उसके बाद 20 डेज प्लेज तुम्हें मिल ही जाएगा, तो तुम 20 डेज प्लेज से भी पढ़ना चालू कर ही दोगे, रिवीजन चालू कर ही दोगे। सो दैट विल गिव यू अ पीस ऑफ माइंड। तुम रिलैक्स हो जाओगे, तुम वापस से काम हो जाओगे। एंड नियर अबाउट 25 अप्रैल मैं 3 सैंपल पेपर इशू करूंगा। वो सैंपल पेपर अगर तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट है। दैट मींस चाहे बिजनेस हो, चाहे इको हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे मैथ्स हो, दोस 3 सैंपल पेपर्स विल कवर द एंटायर चैप्टर्स व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन बोर्ड्स। वो तुम्हारा काम हो गया। उसके बाद मेरे गेस्ट पेपर्स आते हैं एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले, तुम्हारा पूरा सिस्टम बन गया यार। सो फ्री में देखो 20 डेज प्लस 7 अप्रैल से सैंपल पेपर करो, गेस्ट पेपर करो, एंड दैट्स इट, कुछ नहीं करना। सो अगर तुम मुझे भी प्रेफर नहीं करते हो, कोई और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, मेक श्योर आफ्टर 25 मार्च यू आर एट योर पीस ऑफ माइंड के साथ पढ़ाई कर रहे हो। नो टेस्ट, कोई दूसरा इंटरफियर नहीं करेगा, अपना रिवीजन चालू रहेगा। 25 अप्रैल के पास 3 सैंपल पेपर, दैट्स इट। लास्टली जो भी मेरे दिन 25 के मेंबर्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम लोगों को वो खजाना मिल गया एक टाइम पे, जो बहुत रेयर चीज हो जाती है। सो ऑल यू हैव टू डू इज, कुछ नहीं, वो 5 घंटे कोर अकाउंट्स को दो, बाकी वो 3 घंटे बिजनेस का वीडियो देखो और इको का वीडियो देखो। क्या उसके अलावा सेल्फ स्टडी करनी है? नहीं। कुछ और करना है? नहीं। दैट्स इट। उतना करते चलो, तुम्हारा वैसे ही पूरा सेट है। 20 डेज प्लेज देख लेना, उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है। सो जो भी दिन 25 के मेंबर्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन सेफ हैंड्स। एंड इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना कोई पेपर, ना कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ना कोई सैंपल पेपर, ना मिसलीडिंग चीजें। कुछ जो है तुम्हारे हाथ में उतना कर लो, तुम निकल चुके हो वैसे ही बहुत आगे। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।
खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया, पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट, 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है, 10 नोटिस आए ओ बी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है।